आदिल की अम्मी दुखी अवश्य थीं, पर उनके चेहरे में एक सुखद ठहराव था और शायद यही ठहराव आदिल देखना चाहता था अपनी अम्मी के चेहरे पे। मैं वहां से लौट आया। वापस गांव पहुंचते पहुंचते शाम घिर आई थी। मैं सीधे घर पहुंचा। पत्नी और बच्चों से मिलकर मैं लगभग रात के 8 बजे दोबारा दुकान पर जाने के लिए निकला। रास्ते में रेडियो पर गाने बजाए मैं मस्त चाल पर चलते हुए शमशान के गेट पर पहुंचा और वहीं गेट के पास मेरी मुलाकात घुंघराले बालों वाली गुड़िया से हुई। वो वहां खड़ी होकर मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही वो चहक उठी। उसे यकीन था मैं जरूर उसका चाहा काम कराऊंगा। मैंने उसे बताया कि वो जो चाहती है वही हुआ। आदिल के परिवार वाले कल आएंगे और मुखिया जी से आदिल की अस्थियां लेकर उसे मुस्लिम रीति रिवाजों से दफनाएंगे। उसके बाद आदिल की रूह को मुक्ति मिल जाएगी। वो मेरी उंगली पकड़ मुझे शमशान में बने मेरे दुकान तक ले जा रही थी। अचानक मुझे कुछ याद आया और मैं घुटने टेक कर उस गुड़िया के आगे बैठ गया और उससे पूछने लगा कि गुड़िया रानी, आप सबकी मदद करती हो पर अपनी नहीं। आपको पता है ना, आपके परिवार वाले आपके कातिल को ढूंढ रहे हैं। अगर आप मुझे उसका नाम बता दें तो मैं उस शैतान को जरूर सजा दिलवाऊंगा। आपके परिवार वाले भी खुश हो जाएंगे। मेरे इतना कहने के बाद अचानक गुड़िया के चेहरे का रंग बदला। उसकी आंखें जो अब तक सामान्य दिख रही थीं, अचानक ही उन आंखों में खून उभर आया और उसका चेहरा भी बदलकर खौफनाक सा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मासूम से चेहरे में उबलता हुआ तेजाब डाल दिया हो। पूरा चेहरा पिघल रहा था। उस रूप को देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और डर कर मैंने अपने हाथ उसके कंधे पर से हटा दिया। तभी अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और पल में वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं अभी स्थिति को समझ भी नहीं पाया था कि हवा के साथ साथ एक आवाज मेरे कानों में कह गई, नंदू काका, वो लोग मेरे अपने नहीं। इसका क्या मतलब था? आखिर घुंघराले बालों वाली गुड़िया कहना क्या चाहती है? मैंने कई बार उसे आवाज लगाई पर उसने मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। निराश होकर मैं अपने दुकान नामक गुमटी पर आ गया। खाना मैं घर से खाकर ही आया था, इसलिए सीधे सोने की तैयारी करने लगा और ये दुश्मन बारिश इसी वक्त शुरू हो गई। अब क्या मुझे खाक नींद आएगी? मैं देर रात तक करवटें बदलता रहा और सोचता रहा, आखिर उस नन्ही सी जान के साथ क्या हुआ है? क्यों इतनी छोटी सी उम्र में ही उसके दिल में ये बात आई कि उसके परिवार वाले उसके अपने नहीं? सच में मुझे उम्मीद थी कि वो आएगी आज भी। रात के दूसरे पहर में वो आकर मेरे दरवाजे पर दस्तक देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो कुछ ही देर में भोर भी होने लगी थी, पर नींद मेरे आंखों से लापता थी। अंत में मैं खुद उठ बैठा और लालटेन की लौ को तेज कर शमशान की गहराई में जाने लगा। पर आज मैं डर रहा था। उस गुड़िया के हाथों में फंसी मेरी उंगली मुझे हिम्मत देती थी, पर आज वो नहीं आई और मैं इसी उम्मीद में शमशान के अंदर जा रहा हूं कि शायद वो मुझे दिखे और मैं उससे पूछ पाऊं कि क्यों वो अचानक गायब हो गई। अभी मैंने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि दूर से ही मुझे किसी हिलती डुलती आकृति की एक सफेद झलक दिखाई दे रही थी। वो नन्ही सी आत्मा वहीं थी। उसके चारों तरफ मंत्रमुग्ध करने वाली एक अनोखी खुशबू फैली हुई थी। मैंने देखा शमशान में अंदर बेला फूल के अनगिनत पौधे उगाए हैं और उन्हीं पौधों में सफेद बेला के फूल खिले हैं और ये खुशबू भी शायद इन्हीं फूलों की थी। पर आज से पहले तो मैंने ये पौधे यहाँ नहीं देखे। खैर, ये दृश्य जो अभी मैं देख रहा था बहुत अजीब था। ना ही डरा रहा था, ना ही खुशी दे रहा था, पर यह दृश्य मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं कुछ देर शांत इस पल को देखता रहूं। ऐसा लग रहा था किसी उदास चित्रकार ने अपने उदासी के पलों में अपनी कैनवास पर यह रहस्यमय चित्र उभारे हैं। सन्नाटा और अंधेरे को चीरती भोर के आगमन की हल्की सी उजास
एक मासूम आत्मा जिसने सफेद रंग की सिलिकॉन फ्रॉक पहनी हुई है, वो गहरे काले पत्थरों के ऊपर अपने सिर को घुटने में टेके नीचे आंखें गड़ाए बैठी है। उसके बाल सुनहरे और घुंघराले हैं। अभी अभी थमी बारिश उसे भिगो कर गई है। उसके घुंघराले बालों से अभी भी बारिश की बूंदें टपक रही हैं और ये पानी की बूंदें मुझे सफेद मोतियों सी नजर आ रही हैं। उसकी सफेद सिलिकॉन की फ्रॉक भीगकर उसके देह से चिपक गई है। दूर आसमान में सफेद बगलों का एक झुंड उड़कर नदी के किनारे जाने के लिए निकल पड़ा है, जहां उसे मछुआरे के जाल में फंसी हुई मछलियां बगैर किसी मेहनत के मिल जाएंगी। उस नन्ही आत्मा के आसपास चारों तरफ सुंदर सफेद फूल खिले हैं, पर चित्रकार की नजर से देखने पर ये फूल भी उतने ही उदास और शांत नजर आ रहे हैं जितना कि वो नन्ही सी आत्मा। मैं कुछ देर खोया रहा, पर अचानक मेरी तंद्रा किसी की आवाज से खुली। ये सुखू था, शमशान का पूंगा पंडित, जो गांव के चापाकल के पानी को गंगा जल बनाकर शमशान के बाहर निकलते लोगों की शुद्धि करने के दौरान उन पर छिड़कता है। पता नहीं क्यों मुझे इस आदमी से बड़ा चिढ़ होती है। मुझे पहचानते ही उसने मुझे बड़ी बेशर्मी से कहा, नंदू, अभी तो सुबह भी नहीं हुई और तू यहाँ शमशान के बीचों बीच आकर क्या कर रहा है? तुझे आजकल डर नहीं लगता क्या? चल जल्दी चल, मुझे पौवा निकाल के दे। इतना कहकर वो ही कर हंसने लगा। लड़खड़ाते कदमों से वो मेरे पास भी आ चुका था और उसके मुंह से ही मुझे रात की बासी दारू की महक आने लगी थी। मैं शराब अपनी आर्थिक सहायता के लिए बेचता जरूर हूं, पर शराब से मुझे उतनी ही नफरत है जितनी कि एक घरेलू पत्नी को उसके पति के आवारा दोस्तों से नफरत होती है। ठीक ऐसे ही नफरत मेरी पत्नी भी इस सुखू से करती है। उसे लगता है इस सुखू के संगत में मैं भी शराबी बन जाऊंगा। खैर, अभी मैं सुखू को कुछ जवाब देने ही वाला था कि मैंने देखा घुंघराले बालों वाली गुड़िया मेरे पास आकर खड़ी है और मेरे हाथों से जलती हुई लालटेन लेकर वो उसे हवा में हिलाने लगी। मैं तो सामान्य था, पर जब मेरी नजर सुखू की तरफ गई तो वह अवाक मुंह फाड़े हवा में लहराते लालटेन को देख रहा था। उसके खून में से कल रात की बची हुई शराब और उसका नशा भी पूरी तरह उड़ चुका था। तो कभी मुझे कभी उस लालटेन को देखता और तुतलाकर कुछ बोलने की कोशिश करता, पर उसकी आवाज डर के मारे कहीं दब जाती। मैं अब मामला समझ रहा था। असल में सुखू लालटेन तो देख पा रहा था, पर उस बच्ची की आत्मा को नहीं। उसे लग रहा था कि लालटेन हवा में झूल रही है अपने आप, इसलिए वो डर कर थर थर कांप रहा है। पता नहीं क्यों, पर सुखू को इस तरह डरा हुआ देखकर भी मैं मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक सुखू भागने के लिए मेरी ओर से पीछे मुड़ा ही था कि उस नन्ही सी रूह ने बड़ी तेजी से सुखू के धोती के एक सिरे को पकड़ लिया और सुखू वहीं फंस गया। वो अब चाहकर भी भाग नहीं पा रहा था। पीछे मुड़कर जब उसने मुझे देखा तो उसे मैं थोड़ी ही दूरी पर मुस्कुराते हुए देखा। तब वो बोलने लगा, नंदू छोड़ दे मुझे, तू ये कैसे कर रहा है मैं नहीं जानता, पर भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। मैं अब तेरे पास नहीं आऊंगा शराब मांगने और तेरे दुकान के पीछे पेशाब भी नहीं करूंगा। छोड़ दे कमीने मुझे। अच्छा, इसका मतलब सुखू ही वो शैतान है जो मेरे दुकान के पीछे के इलाके में पेशाब करता है। इस बात की तो मुझे भनक ही नहीं थी। मुझे लगता था शायद कोई खरीदार ही ऐसा करता होगा। पीछे वाली खिड़की के खोलते ही कितनी बदबू आती थी। ये सब इसी सुखू की वजह से होता था। मैं यही सब सोच रहा था और तभी उस नन्ही गुड़िया ने अपने छोटे छोटे हाथों से मुझे अपने पास बुलाया और जब मैं उसके मुंह के पास अपने कान लेकर गया तो उसने मुझे बताया कि कल दिन में जब मैं आदिल के घर गया हुआ था तब ये कई बार मुझे ढूंढते हुए यहाँ आया था और मुझे ना देखने पर ये दुकान के पास खड़े होकर मुझे गालियां देकर जाता था। नन्ही आत्मा ने कहा कि वो अब इसे अच्छा सबक सिखाएगी कि ये कभी शमशान की तरफ नजर ही ना आएगा। मैं उसे रोक भी नहीं पाया और उसने अचानक ही सुखू की धोती के छोर को अपने हाथ से आजाद कर दिया और सुखू अपनी सारी ताकत जुटाकर भागना चाहता था।
पर अचानक हुए इस आजादी को सुखू सोच तक नहीं पाया था और इस धड़पकड़ छोड़ में वो सीधे मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। बरसात की वजह से शमशान की मिट्टी वैसे भी गीली ही थी। यकीनन सुखू को चोट तो ज्यादा नहीं लगी होगी, पर कीचड़ ने उसका चेहरा ही बिगाड़ दिया। अध खुली धोती को पकड़े वो दौड़ पड़ा और शायद अपने घर की दहलीज में पहुंचकर ही उसने दम लिया होगा। सुखू को इस तरह भागते हुए देखकर घुंघराले बालों वाली गुड़िया भी हंसने लगी खिलखिलाकर, और उसकी हंसी देखकर मुझे भी बड़ा सुकून मिला। उसके बाद उसने दोबारा मेरी उंगली पकड़कर मुझे मेरे दुकान के पास ले आई और बगैर मेरे किसी सवाल के वो खुद ही बताने लगी। नंदू काका, आप जानना चाहते हैं मेरे साथ क्या हुआ? मैं बताऊंगी, पर अभी नहीं। इस शमशान में आने के बाद मुझे यहाँ मुझसे भी दुखी लोग मिले। मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहती, पर मैं इन सभी दुखी आत्माओं के लिए कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आपसे मदद मांगती हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि इस शमशान में अब मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ, उस दिन मैं बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, किन लोगों ने मुझे मार डाला और क्यों मार डाला। तब तक के लिए आप बस इतना जान लीजिए कि मेरा नाम किट्टू है, घुंघराले बालों वाली बच्ची नहीं। वो बहुत देर तक हंसती रही और उसे हंसना देख मैं भी मुस्कुराता रहा और मैंने उससे कहा कि किट्टू बहुत प्यारा नाम है। आज के बाद मैं तुम्हें किट्टू कहकर ही पुकारूंगा और तुम मुझे जो कहोगी मैं वही करूंगा। इस शमशान में फंसी जितनी भी भटकती रूह हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वो सब आजाद हो जाएं। और मैं ये सब इसलिए नहीं करूंगा कि मैं बहुत अच्छा हूं या मैं बहुत हिम्मती हूं। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगा किट्टू। सच कहूं, मुझे तुम्हारी मासूमियत में अपनी बेटी का चेहरा याद आता है और मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। वो अब भी मेरी उंगली पकड़े मुझे सुन रही थी। फिर उसने कहा कि वो आज रात मुझे किसी से मिलवाएगी, पर वो जो भी है बहुत भयानक रूप में है। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे देखकर ना डरूं और धैर्य से उसकी बातों को सुनूं और उसकी मदद करूं। मैंने उसकी बातों को सुनकर अपना सिर हाँ के इशारे में हिला दिया और वो मुस्कुराती हुई मेरी उंगली छोड़ गायब हो गई, पर अपने पीछे छोड़ गई मेरी दुकान के आसपास सुगंधित बेला की खुशबू। किट्टू वाकई कितना प्यारा नाम है ना, घुंघराले बालों वाली बच्ची का। ना जाने किसने प्यार भरे पल में उसका ये प्यारा सा नाम रखा होगा। किट्टू सुबह के उजाले में कहीं चली जाती है, शमशान फिर जिंदा लोगों से भर जाता है। शायद इसलिए ये अर्थहीन आत्माएं दिन में छुप जाती हैं। मैंने नहा धोकर कपड़े बदल लिए और फिर दुकान पर ग्राहकों के खाने पीने के लिए तैयारियां करने लगा। उसी वक्त शमशान के बाहर बहुत शोर शराबा होने लगा। मैंने बाहर जाकर देखा तो ये आदिल का परिवार था। बहुत बड़ा परिवार था ये। वो लोग एक अच्छी खासी भीड़ के साथ आए थे और इस भीड़ में एक चेहरा आदिल की अम्मी का भी था। दूर से ही मुझे देखकर उन्होंने नम आंखों को झुकाकर मुझे सलाम किया, पर उनके साथ कोई और भी था। एक लड़की थी जिसे आदिल की माँ बार बार समझा रही थी, पता नहीं कौन थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। उनके साथ मस्जिद के मौलाना साहब भी आए थे और वो लोग एक फूलों से सजा ताबूत यानी कब्र लेकर आए थे, जिसमें आदिल की अस्थियों को ले जाकर कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा। हमारे गांव में तो कोई कब्रिस्तान नहीं है, पर पास के गांव में है। वहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। शमशान के उस हिस्से में जहां आदिल के लाश को जलाया गया था, उस जगह पर जाकर जनाजे वाली नमाज पढ़ी गई और फिर परिवार के पुरुष लोग मिलकर उसके जनाजे को पास वाले के गांव के कब्रिस्तान में ले आए। पर इन सब के बीच एक चीज अजीब हुई है। मैं जनाजे को जाते हुए देख रहा था, मैं दिल से आदिल के लिए दुआएं मांग रहा था। ठीक उसी वक्त किसी ने मेरी उंगली पकड़ ली। ये किट्टू थी। उसने इशारे से मुझे जनाजे के भीड़ के पीछे किसी को दिखाया। एक धुंधली सी मुस्कुराती हुई परछाई आदिल की थी। वो हाथ जोड़कर मुझे अलविदा कह रहा था। मैंने भी अपने दोनों हाथों से उसे आशीर्वाद दिया। मेरा ये भ्रम टूट गया कि आत्माएं दिन में नहीं दिखती। सच्चाई ये है कि पवित्र आत्माएं आपसे किसी भी वक्त जुड़ सकती हैं। खैर, इस तरह आखिरकार शमशान का एक दर्द खत्म हुआ। आदिल के परिवार में से जो महिलाएं आई थीं, वो मेरी दुकान पर रुककर ही पुरुषों के वापस लौटने का इंतजार कर रही थीं। मैं उनके पास आकर बैठ गया
तभी आदिल की माँ ने मुझे उस लड़की के बारे में बताया जो आदिल के माँ के गले लग बार बार उनसे माफी मांग रही थी। ये स्नेहा थी, वही स्नेहा जिनसे ठुकराए जाने के दुख ने आदिल की जान ले ली। पर जब मेरी मुलाकात सच्चाई से हुई तो मुझे बेहद अफसोस और दुख हुआ। स्नेहा वो लड़की थी जिसे आदिल के दिल में बसी मोहब्बत आदिल के कहने से पहले ही पता चल चुकी थी। वो जानती थी आदिल उसे चाहता है और वो भी आदिल को चाहती थी, पर वो ये भी चाहती थी कि वो दोनों जिस उम्र में थे उस उम्र में वो कोई रिश्ता ना बनाए, बल्कि पहले दोनों अपना अपना भविष्य बनाए। इसलिए उसने उस दिन जानबूझकर आदिल को घर से जाने के लिए कह दिया। पर आज उसे अपनी इस गलती पर पछतावा है। वो उस दिन आदिल को प्यार से भी समझा सकती थी, पर उसने उसके साथ कड़ा और बुरा व्यवहार किया। आदिल की मौत की खबर ने उसे खुद के ही नजर में आदिल का गुनहगार बना दिया था। आदिल का परिवार तो उसे माफ कर भी सकता है, पर शायद उम्र भर वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी, और शायद उसके लिए यही सजा है। खैर, सुबह से शाम हुई। आज दुकान में मुनाफा ज्यादा हुआ था क्योंकि आदिल के परिवार से बहुत लोग आए थे और इस अनोखे जनाजे को देखने के लिए गांव से भी बहुत लोग शमशान आए थे। दिन अच्छा रहा। अब मुझे इंतजार था रात गहराने का। रात में मेरी मुलाकात आज किट्टू से होगी। वो मुझे ले जाएगी शमशान के दूसरे दर्द से रूबरू कराने। आज बारिश का अता पता नहीं था। दिन में भी हल्की धूप दिखाई पड़ी थी। हालांकि ये रात बहुत शांत थी। ना ही हवाएं चल रही थी, ना ही पत्ते हिल रहे थे, ना ही मेढकों और झींगुरों की कोई आवाज थी। कुत्ते भी आज लापता ही थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये शांति आने वाले किसी भयंकर तूफान की चेतावनी दे रही थी। मैंने भी आज रेडियो पर गाने नहीं बजाए। मैं इस शांति को तोड़ना नहीं चाहता था। मैं इस सन्नाटे को महसूस कर रहा था और इंतजार कर रहा था किट्टू के आने का। पर धीरे धीरे शांत रात भी गुजर रही थी। पता नहीं कैसे, पर मुझे अब नींद आने लगी थी। मैं धीरे धीरे अब नींद के आगोश में जा रहा था। तभी अचानक मेरे दरवाजे पर एक भयंकर आवाज हुई। कोई मेरे दरवाजे को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था। इतनी जोर की आवाज थी कि मैं नींद में भी चीख पड़ा और हड़बड़ा कर उठ बैठा। यह हरगिज किट्टू नहीं हो सकती, पर फिर रात के इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं मेरा परिवार किसी मुसीबत में तो नहीं? ये सोचकर मैंने एक धड़ल्ले से दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कुछ नहीं था बाहर। कोई आवाज तक नहीं थी। टूंग फुंग कुछ भी नहीं। मैं चौंक गया। अब ये कौन सा नया खेल है? मैं बगैर किसी को देखे ही किट्टू किट्टू पुकारने लगा, पर दिल के भीतर से आवाज आ रही थी, ये वाहियात हरकत किट्टू की नहीं हो सकती। बहुत देर तक किट्टू को पुकारने के बाद भी जब सन्नाटे ने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं डर गया, और डर कर मैं वापस दुकान में घुसकर दरवाजा बंद करने ही वाला था कि ठीक उसी वक्त मेरी आंखें उस चीज से टकरा गईं जो दूर से ही लगातार मुझे घूर रही थी। मैं उस चीज के पास जाकर देखना चाहता था। मैंने 2 कदम ही दुकान के बाहर निकाले होंगे कि अब तक शांत बैठी हवा अचानक साए साए चलने लगी और शमशान की गीली पड़ी मिट्टी भी अचानक सूख कर धूल बन गई। धूल का एक भयंकर गुबार मेरे आंखों के आगे नाच रहा था। मैं अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रहा था कि तभी अपने अधखुली आंखों से मैंने देखा दूर से घूरती वो आंखें, और पूरी की पूरी आकृति ही उस धूल में समा गई। और उसके तुरंत बाद मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरे सर के बचे कुचे बालों को बड़ी बेरहमी से पकड़कर मुझे जमीन पर ही घसीटना शुरू किया। मैं हाथ पैर चला रहा था, पर उस चीज पर कोई असर नहीं था। वो मुझे लगातार घसीटते हुए शमशान की गहराई में ले जा रही थी। इन्हीं रास्ते पर किट्टू बड़े प्यार से मेरी उंगली पकड़े लेकर जाती थी, पर मुझे नहीं पता ये कौन सी शक्ति है जो मुझ पर ऐसा अत्याचार कर रही थी। इस बीच मैं कई बार पत्थरों से भी टकराया और लहूलुहान भी हो गया,
पर वो अदृश्य शक्ति मुझे लगातार तब तक खींचती रही जब तक कि मैं बेहोश ना हो गया। मैं कब तक बेहोश रहा मैं नहीं जानता, पर बेला फूल की महक से मुझे होश आया। मैंने देखा रात अभी भी बीती नहीं थी। मैं जहां पड़ा था वहीं पास में किट्टू थी। वो मेरे सिर के पास बैठी थी और बड़े दर्द में थी। वो रो रही थी। मैंने महसूस किया उसके रोने की आवाज में लाचारगी का दर्द था, कमजोर होने की पीड़ा थी और पछतावा था। मैं उसे उसके रोने का कारण और मेरे इस हालात के पीछे कौन है ये पूछना चाहता था, पर इस दर्द ने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। तभी किट्टू की नजर मेरी खुली आंखों की तरफ पड़ी तो रोते रोते ही उसने अपने नन्हे हाथों से मुझे किसी तरफ इशारे से दिखाया, और उसके बाद जो मैंने देखा वो मेरे कल्पना से परे था। मैं जानता हूं इसे, मैं पहचानता हूं। ये तो उज्जीवन की पत्नी मंजरी है। मेरे सामने ही तो ब्याह कराई थी इस गांव में। आज भी याद है वो दिन हम सब उज्जीवन की बारात में गए थे तो उसकी होने वाली पत्नी मंडप छोड़ बाजे के पास आकर नाचने लगी थी। उम्र ही कितनी थी, 12 या 13 वर्ष की होती थी। मुझे याद आने लगा वो समय लगभग 10 साल पहले की ही बात है। उस वक्त मेरी पत्नी गर्भवती थी। मेरी बेटी का जन्म होने वाला था, इसलिए मेरी पत्नी मायके गई हुई थी। मैं अपने एक बेटे के साथ घर पर ही था और बाकी के दोनों बेटे अपनी माँ के साथ थे। ऐसी ही डरावनी रात थी वो। मैं अपने बेटे को साथ लिए सो रहा था, तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। बाहर मंजरी थी, उज्जीवन की पत्नी मंजरी। वो अपने गोद में अपनी दूध मुही बच्ची को लेकर आई थी। बदहवास सी वो लगातार रो रही थी और मुझसे कह रही थी, नंदू भैया बस आज की रात मुझे आपके घर में ठहरने दीजिए। मैं भोर होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे बस आज यहाँ ठहरने दें, नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। वो बच्ची को अपने सीने से चिपकाए हाथ जोड़े मुझसे विनती कर रही थी, पर मैं निष्ठुर समाज के झूठे नियमों से गिरफ्त में बंधा उसकी मदद करने के बजाय मैंने उसे वहां से अपने घर जाने के लिए कह दिया और कारण ये बताया कि देखो मंजरी, मैं जानता हूँ उज्जीवन तुम पर हाथ उठाता है, पर वो तुम्हारा पति है। अभी तुम मात्र 16 साल की हो। उज्जीवन सुधर जाएगा, शराब भी नहीं पिएगा। तुम उसे समझाओ, अब तो तुम्हारी एक बेटी भी है, उसे संभालो। आज अगर तुम मेरे घर ठहरोगी तो ये गलत होगा, क्योंकि मैं रिश्ते में तुम्हारा मुंह भोला जेठ लगता हूँ। तुम्हारी जेठानी भी यहाँ नहीं है, वो होती तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाता। किसी को अगर जानकारी हो गई कि तुम रात भर यहाँ ठहरी हुई थी तो लोग मुझे गलत समझेंगे और पंचायत तो शायद मुझे सजा भी दे दे। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। बेहतर होगा तुम अपने घर लौट जाओ। मैंने दरवाजे पर खड़े खड़े ही उसे बहुत से सामाजिक तर्क दे दिए और अपने हाथ खड़े कर दिए। काफी देर तक वो सिर झुकाए सुबकती रही। फिर उसने कहना शुरू किया, भैया उस वक्त जब मेरी शादी के वक्त मेरे बाजे के पास जाकर नाचने के कारण मेरी शादी टूटने ही वाली थी, तब आप नहीं आपके गांव वालों को ही समझाया था कि मेरी उम्र कम है, इसलिए बचपन में मैंने ऐसा कर दिया। आपके समझाने के बाद ही मेरी शादी हो पाई। भैया यकीन कीजिए, मैंने तभी से आपको अपना बड़ा भाई मान लिया था। मैंने कभी आपको जेठ नहीं माना, इसलिए बेखौफ आपके पास चली आई। पर मुझे नहीं पता था कि आप भी इसी समाज के हैं। आपको अपनी इज्जत आपकी बहन की जान से ज्यादा प्यारी है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ना आती। मैं जा रही हूँ भैया, पर एक बात याद रखिएगा, मेरी मौत के बाद आप कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। बात सिर्फ शराब और मारपीट की होती तो मैं सह लेती, पर बात यहाँ लालच की है। मेरे पिता ने 7 गांव से कर्ज लेकर मेरी शादी करवाई थी, पर अब भी उज्जीवन के परिवार की मांग खत्म नहीं हुई। आए दिन वो लोग मेरे पिता से नई नई चीजों की फरमाइशें करते हैं, पर आज पहली बार मैंने अपना मुंह खोलकर उनको इनकार कराई। उज्जीवन जी के हाथों गई तो आज मेरी मौत पक्की है, पर अब कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। आपने भी तो दरवाजा नहीं खोला। ये कहकर वो रोती बच्ची को चुप करवाते हुए अपनी घर की ओर चली गई और मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा दुखी है शायद मंजरी, इसलिए ऐसा कह रही है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं,
मुझे लगा मैंने जो किया वो सही था, पर अपनी गलती पर पछतावा मुझे अगली सुबह ही हो गया, जब मेरे जागने से पहले ही गांव में अफरा तफरी मच गई। अभी सुबह पूरी तरह से हुई नहीं थी, पर जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, उफ, रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य था। ये मंजरी का जिस्म धूं धूं कर जल रहा था और वो उसी जल रहे जिस्म के साथ पूरे गांव में दौड़ रही थी। वो चिल्ला रही थी, जलन के दर्द से तड़प रही थी। कुछ गांव के लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे, जिनमें उज्जीवन भी था और मंजरी के ससुर भी। गांव की औरतें और बच्चे घर के अंदर बंद थे, क्योंकि ऐसा विभत्स नजारा वो देख नहीं सकते। एक जिंदा औरत जल रही थी और गांव के अधिकतर लोग तमाशा देख रहे थे। पता नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई। मैं दौड़कर मंजरी के पास गया और उसे धकेलकर पास के ही बने पोखर में गिरा दिया। ठंडे पानी ने अपना सर दिखाया और मंजरी के जिस्म की आग बुझ गई, पर अब उसे पानी से निकाला गया। तब तक वो मर चुकी थी। उसका शरीर 99% तक जल चुका था। एक आवाज निकली, काश काश मैं कल रात उसकी मदद कर देता। लाश को सफेद कपड़े से ढककर पंचायत के सामने रखा गया। मैं सुन्न पड़ चुका था। मन के अंदर का पश्चाताप मुझे एक भी सांस चैन से नहीं लेने दे रहा था। ऊपर से मंजरी के सास के गोद में भूख और अकेलेपन के दर्द से तड़पती मंजरी की नवजात बच्ची के रोने की आवाज से मेरा कलेजा फट रहा था। पंचायत को कहानी सुनाई गई। सुबह रसोई घर में खाना बनाने के दौरान स्टोव के अंदर का केरोसिन तेल रिसकर मंजरी के कपड़ों में गिर रहा था और फिर उन्हीं तेल से भीगी साड़ी में किसी प्रकार आग लग गई और उसी आग में जलकर मंजरी की मौत हो गई। इस कहानी को पंचायत ने सच मान लिया और मैं डरपोक और स्वार्थी इंसान ये बता तक नहीं पाया कि मंजरी की मौत उसकी लापरवाही से हुई, किसी दुर्घटना से नहीं हुई। मंजरी की मौत को सोच समझकर दुर्घटना बनाया गया। असल में तो मंजरी को समाज के इस कुप्रथा दहेज ने मार डाला। शायद मंजरी को मैंने भी मार डाला। जले हुए जिस्म को दोबारा इसी शमशान में लाकर जला दिया गया। मैं कई दिनों तक पश्चाताप के आग में जलता रहा। फिर मेरी पत्नी मायके से वापस आ गई, मेरी सबसे छोटी औलाद मेरी बेटी को लेकर, और मैं अपनी बेटी की मासूमियत में खो गया। मंजरी की बेटी भी इसी गांव में रहकर बड़ी होने लगी। मेरी बेटी और मंजरी की बेटी में 1 महीने का ही अंतर है। दोनों ही बड़ी अच्छी सहेलियां हैं। वो अक्सर मेरे घर आती है। मैं जब भी मंजरी की बेटी मानवी को देखता हूं तो मुझे उसमें मंजरी का ही भोला चेहरा नजर आता है। मैं खुद को मानवी का गुनहगार कहता हूं, पर शायद अगर मुझे उस दिन सच में जरा सी भी भनक होती कि मंजरी की बातों में सच्चाई है, तो मैं उस दिन उसे कहीं जाने नहीं देता। मैं मानवी से बहुत स्नेह रखता हूं। अगर मैं उसे उसकी माँ की चुलबुलाहट की कहानी सुनाता और वो मुझसे और ज्यादा सवाल पूछती, अपनी माँ से मिलने को वो आतुर हो जाती और कभी कभी भावुक भी हो जाती। आज शमशान के दर्द में एक किस्सा मंजरी का भी होगा, मैं नहीं जानता था। मैं दोबारा मंजरी को एक आत्मा के रूप में देख पाऊंगा, मैं नहीं जानता था। मंजरी की रूह एकटक नफरत भरी नजरों से मुझे देख रही थी। आज भी उसकी आत्मा की झलक उसकी मौत का किस्सा सुना रही थी। वैसे ही जला हुआ जिस्म, आंखें सफेद पड़ चुकी थीं, बाल सारे जल चुके थे। मुझे देख देख वो घुर्रा रही थी और तालियां बजाते हुए वो किट्टू से कह रही थी, देख ले शमशान की नन्ही मेहमान, देख ले तुम्हारे नंदू काका ने मुझे पहचान लिया। मैं ना कहती तुझसे, इस इंसान ने जब जीते जी जो मेरी मदद नहीं की तो मेरी मौत के बाद मेरी क्या खाक मदद करेगा। ले जा इसे यहां से, इसे देखकर मुझे अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ले जा इसे, नहीं तो शायद आज मैं इसे मार डालूंगी। मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो